इमेजिन करो कि तुमने 100 मूवीज देख ली है अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन एंड में रिजल्ट क्या आया है? 0। ऐसा ही कुछ हुआ है तुम्हारे भाई के साथ। वो क्या ना कि जब मैंने इंग्लिश को ना नया नया मतलब जो सीखने का जुनून चढ़ा ना, तो किसी ने मेरे को बोला यार इंग्लिश मूवीज देखो, क्योंकि इंग्लिश मूवीज लिटरली तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली है। तुम उससे जो है ना इंग्लिश सीख जाओगे और तुम्हारे जो एयर्स है ना वो मतलब तुम काफी फेमिलियर हो जाओगे इंग्लिश साउंड के। तो मेरे पास जो है ना नेटफ्लिक्स का जो बिल्कुल पैकेज चलता था, उस वक्त मैं नेटफ्लिक्स वॉच किया करता था, इंग्लिश मूवीज उस वक्त मैं देखा करता था, लेकिन उस वक्त कभी मैंने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए जो है मतलब वो मूवीज जो थी वो देखी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने वॉच करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब मैंने वॉच करना शुरू किया तो मैं वॉच करता रहा, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, और इवन मैंने 100 से भी ज्यादा मूवीज जो थी ना इंग्लिश मूवीज वो पूरी देख ली। लेकिन उसको देखने के बाद जब मैंने अपना इंग्लिश का लेवल मतलब 3-4 महीने के बाद जब मैंने अपना लेवल चेक किया तो मुझे उसके अंदर कुछ खास किस्म की जो इंप्रूवमेंट थी ना वो नजर नहीं आई। तो फिर मैं क्या किया, मैंने गया अपने एक टीचर के पास और उनको जाकर मैंने जो पूरी जो अपनी कंडीशन थी वो मुझे बताई, और उन्होंने मुझे 4 ऐसी चीजें बताई कि इसकी वजह से मैं मूवी देखकर भी अपने इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर पा रहा। तो वो जो 4 चीजें जो मिस्टेक्स थी या वो जो 4 चीजें जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही थी, वो 4 चीजें मैं अभी तुम लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करने वाला हूं। देखो, पॉइंट नंबर 1 ये है कि इंग्लिश की जो मूवीज होती है उसके अंदर डेली लाइफ में जो यूज होने वाली इंग्लिश होती है वो काफी कम होती है। देखो, एक नॉर्मल सी मिसाल लो, जो हमारी उर्दू या हिंदी में मूवीज वगैरह बनती है या जो ड्रामे बनते हैं उसमें ऑलमोस्ट जो रियल लाइफ के अंदर जो उर्दू या हिंदी यूज हो रही होती है ना वो नहीं होती। उसके अंदर ऑफ कोर्स कुछ एक्शंस की चीजें डाली जाती है, कुछ चीजें जो है ना मिर्च मसाला ऊपर से मतलब वर्ड्स जो होते हैं वो डाले जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी डाले जाते हैं जो रियल लाइफ के अंदर नॉर्मली नेटिव जो उर्दू हिंदी के वो उसको यूज नहीं कर रहे होते। सेम बिल्कुल चीज जो है ना वो इंग्लिश की मूवीज में हो रही होती है। अब मान लो कि तुम्हारा जो इंग्लिश का लेवल है वो है ही अभी बिगिनर, तुम गए, तुमने जाकर डायरेक्टली एक स्काई-फाई मूवी उठा ली, तुमने एक मेडिकल वाली मूवी उठा ली, तुम गए, तुमने एक स्पेस मूवी उठा ली कि मैं ये वाली मूवी देखूंगा। सुनने में बड़ा कूल लगता है, लेकिन सोचो अगर तुम एक स्पेस मूवी देख रहे हो उसके अंदर सारी वोकैबुलरी स्पेस से रिलेटेड है, तुम्हारे को स्पेस में जीरो इंटरेस्ट है, घंटा इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या मतलब स्पेस की मूवी जो है वो पसंद आएगी? वो जो वोकैबुलरी है वो तुमने कभी सुनी नहीं है। अब जब तुमने सुनी नहीं है, वो पहली बार सुनोगे, वो तुम्हें क्या समझ में आएगी? मतलब उसके अंदर वो इंग्लिश यूज हो रही होती है जो रियल लाइफ के अंदर जो है ना यूज होती नहीं है। इससे होता पता क्या, जब तुम कुछ भी मूवी उठाकर वॉच करने लग जाते हो ना, जो मैंने किया, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे, सिवाय उन चीजों के जो मुझे रियल लाइफ में यूज होना था। मतलब जो रियल लाइफ वाली इंग्लिश होती तुम वो नहीं सीखते, उसके अलावा तुम सारी चीजें सीख रहे होते। और ऑफ कोर्स इससे जो तुम्हारी प्रोग्रेस होती है वो बढ़ने के बजाय जो है ना वो ग्रो करने के बजाय और ज्यादा स्लो हो जाती है। और एक बात याद रखना कि जब तुम्हें ना चीज समझ में नहीं आ रही होती ना, जब तुम मूवी देख रहे हो और वो मूवी तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही है, तो तुम्हारा माइंड जो होता है ना वो बहुत बोर हो जाता है, वो टायर्ड फील करने लगता है, और फिर तुम्हें जो है ना मतलब मजा नहीं आता है, और फिर तुम पूरी मूवी बस जबरदस्ती में देख लेते हो और तुम्हें आखिर में सिर्फ ना 10% 15% जो मूवी होती है वो इस तरह से समझ में आती है। तो ये था वो पहला पॉइंट जो मुझे पता लगा कि क्यों मेरी इंग्लिश जो है वो मूवी देखने के बाद भी इंप्रूव नहीं हुई। ओके, सो दूसरा पॉइंट ये है कि मूवीज के अंदर जो इंग्लिश होती है ना वो काफी फास्ट होती है, क्योंकि देखो मूवी जो है ना वो तुम्हें देखकर नहीं बनाई जाती, वो इंग्लिश लर्नर्स के लिए नहीं बनाई जाती, वो बनाई जाती है नेटिव स्पीकर्स के लिए। मतलब ऐसे लोग जिनकी जो है ना नेचुरल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, वो उनके लिए बनाई गई है। तो वो बहुत फास्ट इंग्लिश बोलते तो इसलिए उनके लिए करके बनाई गई है। अब जब तुम वो मूवीज देखते हो ना, तुम हो इंग्लिश लर्नर, तुम्हें अभी ऐसी इंग्लिश चाहिए जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो, जो थोड़ी बिगिनर टाइप हो, जिससे तुम्हें सुनने में थोड़ी हेल्प मिले। तुम एकदम जाते हो उठाकर कोई भी मूवीज जब देखने लगते हो, एक तो उसके अंदर होती इंग्लिश इतनी फास्ट, जो वर्ड्स होते हैं वो भी मतलब तुमने पहली दफा सुने होते हैं, और ऊपर से इंग्लिश जो होती है वो भी इतनी फास्ट, तो क्या होता है वो चीजें ना तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर जाती है। और फिर बजाय इसके कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन तुम अपने बारे में जो है ना ये वहम पाल लेते हो कि मेरी जो इंग्लिश है ना इट इज नॉट गुड, मुझे ना पता नहीं, मुझे कोई इंग्लिश मूवी समझ में नहीं आती, मुझे कुछ ऐसा नहीं होता। जबकि रियलिटी ये है कि तुम गलत टाइम पर गलत किस्म की मूवी गलत तरीके से देख रहे हो। मतलब तुम्हें असल में पता ही नहीं है कि मूवीज कौन सी मैंने पिक करनी थी, कौन सी मेरे लेवल की है, कौन सी वाली मैंने वॉच करनी चाहिए। तुमने जस्ट कुछ भी मूवी उठाई उसको वॉच करने लगे, और जिसकी वजह से तुम्हें ग्रोथ के बजाय और लूज का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो ये था वो दूसरा रीजन। और तीसरा जो पॉइंट मेरे सर ने बताया वो ये कि बेटा देखो, इंग्लिश जो मूवीज होती है ना उसका मेन जो गोल होता है ना वो होता है इंटरटेनमेंट। वो ना तुम्हें इंटरटेन करने के लिए बनाई जाती, तुम्हें कोई ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें जो है ना वो सिखाने के लिए नहीं बनाई जाती। तो या तो अगर तुम इंग्लिश सीख रहे हो
और तुम मूवीज देखकर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो या तो तुम्हें पता होना चाहिए अपने लेवल का कि इस वक्त मेरा लेवल क्या है, मेरे इस लेवल के हिसाब से मेरे लिए कौन सी मूवी जो है वो सूटेबल होगी, जो मुझे समझ में भी आएगी और जिसको देखकर वाकई में कुछ सीख पाऊंगा। अगर तुम ये चीजें जाने बगैर, और ये चीजें या तो तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा या अगर कोई तुम्हारा इंस्ट्रक्टर वगैरह है तो वो तुम्हें बता सकता है, ठीक है। जैसे वैसे मैं भी जो है पर्सनल क्लासेस जो है वो देता हूं, तो अगर आप में से भी कोई अगर क्लासेस लेना चाहे, पर्सनल क्लासेस मुझसे अगर लेना चाहे तो वो कर सकता है। यहां पर मैं इंस्टाग्राम का अपना जो है ना वो डाल दूंगा, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। वैसे हम लोग जो है मोर देन 23,000 की जो है हमारी फैमिली वहां पर बन चुकी है, तो फॉलो भी कर लेना, ठीक है। और सब्सक्राब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो रीजन ये है कि अगर तुम कोई भी मूवी, रैंडम मूवी उठाते हो और उठाकर बस तुम उसको देखना शुरू कर देते हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उससे सीख रहे हो, तो नहीं मेरी जान, तुम बस वो मूवी वॉच कर रहे हो, तुम इंटरटेन हो रहे हो, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे। दैट वाज द थर्ड पॉइंट जो मुझे सर ने बताया कि क्यों मूवीज देखकर भी, मतलब ये वो पॉइंट था कि क्यों मूवी देखकर भी आपकी इंग्लिश जो है इंप्रूव नहीं होती। और चौथा पॉइंट ये है कि मूवीज को देखकर इंग्लिश सीखने का ये जो प्रोसेस होता है ना, ये एक्टिव नहीं पैसिव होता है, यानी ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर तुम सिर्फ मूवीज पर रिलाई करते हो ना कि मैं बस मूवीज देखकर जो है इंग्लिश सीख जाऊंगा, तो नहीं मेरी जान, ये काफी मुश्किल हो जाएगा। वजह क्या है कि देखो, मूवीज सिर्फ देखना काफी नहीं होता है। अगर तुम ना ऐसे, मतलब टीचर्स को, जैसे मैं भी सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि मूवीज वगैरह देखो, इंग्लिश कंटेंट देखो, लेकिन वो क्या बोलता हूं, वो ये कि जब तुम वो कंटेंट देख रहे हो ना, इंग्लिश का जो भी मूवी वगैरह चल रहा है, वो पहले मूवी चल रही है, तुम उसको चलने दो, फिर उसको बीच में थोड़ा सा पॉज करो, रोको, उसके बाद जो है ना जो डायलॉग उसने बोला है वो डायलॉग उसी की तरह से बोलने की कोशिश करो, जिसको हम कहते हैं शेडोइंग। उसको रिपीट करो, कुछ न्यू वर्ड्स मिल जाए तो उनको लिख लो अपने पास, ताकि बाद में उनको यूज कर सको। इस तरह से की जाने वाला, इस तरह से अगर तुम करते हो तो हाँ ऑफ कोर्स लाइक इससे तुम्हें फायदा होता है। बट तुम खुद सोचो कि एक मूवी बस तुम्हारे सामने चल रही है, ठीक है, वो 1 से 2-3 घंटे की मूवी है, तुम्हें पता ही नहीं कि मूवी के अंदर क्या हो रहा है, बस हजारों रैंडम वर्ड्स तुम्हारे सामने आ रहे हैं, बस तुमको देख रहे हो, वो जा रहे, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, निकल रहा है। ऐसे मुझे बताओ, ऐसे तुम इंग्लिश कैसे ही सीख सकते हो? अगर मतलब तुम कोई मूवी देख रहे हो और वो मूवी जो है तुम्हारे को सिर्फ 10 to 15% समझ में आ रही है, मतलब तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, आइडिया ही नहीं हो रहा कि मूवी के अंदर हो क्या रहा है, तो मेरे भाई उस मूवी को बंद कर दो, खत्म कर दो, उस मूवी को बंद करो। वो मूवी तुम्हारे को देखना कोई फायदा नहीं, उससे तुम्हारी इंग्लिश के अंदर ग्रोथ आने के बजाय और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। बजाय इसके ऐसी मूवी देखो कि मूवी जब तुम देख रहे हो तो जब भी तुम मूवी देख रहे हो तो सबटाइटल वगैरह ऑन कर दो। कोशिश करो ऐसी मूवी देखो जिस मूवी के अंदर तुम्हारा ऑलरेडी इंटरेस्ट हो। अगर तुम्हें स्पेस के अंदर इंटरेस्ट है तो फिर स्पेस वाली मूवी देखो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो लव वाली मूवीज के अंदर है तो तुम वो टाइप की मूवीज देख लो, मतलब जैसा तुम्हारे को इंटरेस्ट है। सबटाइटल को ऑन कर लो। और दूसरी बात ये कि मूवी कम से कम तुम्हारे को 80 to 90% समझ में आनी चाहिए। तुम्हें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि मूवी के अंदर हो क्या रहा है, मतलब सबटाइटल देखकर तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि असल में मूवी के अंदर चल क्या रहा है। अगर तुम्हें 80 to 90% फिल्म या मूवी समझ में आ रही है देन इज कंप्लीटली फाइन। अदरवाइज मेरे भाई ये 4 ऐसी चीजें होती है जो मैंने भी मतलब फेस की है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं भी जो है, मेरे लिए 100 मूवीज देखने के बावजूद भी मैं इंग्लिश सीख नहीं पाया। और तुम भी इतनी मूवीज देख लोगे लेकिन तुम्हारे को इससे कोई फायदा नहीं होगा। बाकी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर देना। और अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहो तो इंस्टाग्राम पर आपका भाई फुल एक्टिव होता है, वहां पर भी फॉलो कर लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू। अल्लाह हाफिज।